Hi, my name is Manish Sharma and I'm the co-founder and CEO of Cafe Amigos. Cafe Amigos is now a 10-year-old brand. और हम दो दोस्त थे, दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया था वे बैक इन 2015. तो आई कम फ्रॉम अ जर्नलिज्म बैकग्राउंड. आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 years, probably more than that. And हम दोनों फ्रेंड्स को ही पैशनेट थे. वी बोथ वर पैशनेट अबाउट फूड, टू फीड पीपल, टू कुक. बट हमें कभी मालूम नहीं था कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि फूड इंडस्ट्री से दूर दूर तक हमारा कोई रिलेशन नहीं था. हम खाना बना सकते थे, बट खाना बनाना और खाने बेचने में बहुत फर्क है. तो वी हैड आवर फ्रेंड जिससे हम लोगों ने, जो ऑलरेडी कई रेस्टोरेंट्स रन करते थे, तो जिससे हम लोग पहले मिले और बातें की. बट हमारे पास उतना बजट भी नहीं था कि कभी हम एक कैफे स्टार्ट करने के लिए सोचे. प्लस वी बोथ वर सैलरीड. तो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना जो उस समय की इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑलमोस्ट 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट था, तो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि हम लोग कर पाएंगे इसको. बट थैंकफुली हम लोग इतने ज़्यादा पैशनेट थे कि वी केप्ट रनिंग बिहाइंड, एटलीस्ट kept following up with banks, our friends, our relatives. उन लोग सबने काफ़ी सारी लोन्स लिए और अपने फ्रेंड से हेल्प लिया स्टार्ट करने के लिए. तो कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने इसको हाथ डाला, सोचा तो कि हमने सोचा कि काफ़ी छोटी जगह है, तो शायद कोई छोटा कियोस्क स्टार्ट करेंगे इनिशियली, जब हमने पहले सोचा था. तो सो वी हैड अ फ्रेंड ऑन बोर्ड जो ऑलरेडी पहले रेस्टोरेंट रन करते थे. बट उन्होंने हमें जब समझाया कि इतनी सारी चीज़ें हैं और कितना एक्सपेंस आने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर आने वाला है, तो हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट था. फिर हम लोगों ने बहुत सारा बैंक्स को अप्रोच किया, बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को अप्रोच किया. तो फिर कहीं ना कहीं जाके फिर चीज़ें थोड़ी जगह पे आई कि हाँ ठीक है. बट हमें फिर भी नहीं पता था कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस को रन कैसे करना होता है. मैं पैशनेट था, मैं जगह जगह दूसरे रेस्टोरेंट में जाता था, देखता था कि लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, या लोगों को कैसे सर्व करते हैं, या लोगों को खाना कैसे बना के देते हैं. तो मेरा जो मेन इंस्पिरेशन था वो दूसरी जगहों को विजिट करने से ही. थाने में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो शायद इतने रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे. गिन के कैफे तो शायद बिल्कुल 2 या 3 थे. और हम लोग, मतलब आई कैन प्राउडली से वी आर लाइक वन ऑफ द पायनियर्स इन थाने टू स्टार्ट द कैफे कल्चर. इतना ज़्यादा कैफे कल्चर भी नहीं हुआ करता था. फिर हम लोग काफ़ी मेहनत करते रहे, सेल्फ लर्निंग, देखना, इंस्पायर होना, गेस्ट से बात करना, उनसे पूछना कि आपको क्या चीज़ें कैसी लगेंगी, अच्छी लगेंगी, कैसे उनको हम सर्व कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो पहले जब भी हम लोग ने स्टार्ट किया तो शायद ये हमारा छोटा स्पेस हुआ करता था और किचन काफ़ी छोटा हुआ करता था. तो बहुत लिमिटेड स्पेस में हम काम करते थे. तो और शायद उतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं थी उस समय जब हम लोगों ने स्टार्ट किया. तो धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होना स्टार्ट हुई. फिर हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड किया. फिर बगल में हम लोगों ने किचन लिया, फिर थोड़े ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाए. तो और जैसे जैसे फिर हम लोगों ने इम्प्रूव करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा लोगों से मिलता गया. हमारी जो पॉपुलैरिटी थी, हम लोगों ने पहले कोई भी मार्केटिंग स्पेंड वगैरह हम लोगों ने किया नहीं था. हम लोग ऑर्गेनिकली धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे. फिर वर्ड ऑफ माउथ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था. लोग एक दूसरे को बताते थे. पहले तो हम लोगों ने एम्बियंस ऐसा बनाया था, या थैंकफुली हमारे आर्किटेक्ट ऐसे थे कि उन्होंने एम्बियंस या जो बना के हमें दिया वो उस समय थाने के लिए काफ़ी ज़्यादा नया था. मतलब एक कैफ़े का एक ब्यूटीफुल एम्बियंस होना, मतलब लोग हमारे एम्बियंस के बारे में उस समय बात करते थे, या अभी भी आज भी हमारा एम्बियंस काफ़ी अच्छा मानते हैं. और उस समय बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ एम्बियंस देखने के लिए आते थे कि ये इस टाइप का हम लोगों ने कुछ बनाया, जो कुछ लाइटिंग ऐसी की है, या हम लोगों ने ऐसे कुछ वुडन का ऐसा कुछ बनाया है, या हम लोगों ने ऐसे ब्रिक्स का कुछ वॉल बनाया है. तो एम्बियंस भी हमारा था उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था, और आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर. और डेफिनेटली खाना तो वी ऑलवेज हैड अ शेफ ऑन बोर्ड. तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने खुद से भी क्यूरेट की थी कि लोगों को क्या अच्छा लगने वाला है. जैसे कुछ डिशेज हैं हमारे, जैसे पिंक सॉस पास्ता है, या मिज़े प्लेटर है, या बहुत सारे ऐसे मेन कोर्सेज हैं जो काफ़ी पॉपुलर है. तो वी ऑलवेज हैड अ शेफ ऑन बोर्ड जो हमको हेल्प करते थे कि आप चीज़ों को कैसे क्यूरेट करें. बट कहीं ना कहीं उनके क्यूरेट करने के बाद भी कई सारी सी चीज़ें होती थी जो हम लोग खुद से करते थे, कि हो सकता है उसमें हम लोगों ने कुछ ट्वीक किया जो कस्टमर को अच्छा लगे, या कुछ रेसिपीज थी जो हम लोगों ने खुद से बनाया. क्योंकि बेसिकली
कैफे अमीगोज कैसा था कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है या रेस्टोरेंट नहीं हुआ करता, इट्स मोर अबाउट माय ओन रिलेशनशिप विद गेस्ट। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा रहा है, मैं आज की डेट में भी इतने साल हो गए हैं, आज की डेट में भी इतने साल हो गए हैं, मैं आज की डेट में भी लोगों से खुद पर्सनली मिलता हूँ, उनको ग्रीट करता हूँ, उनको होस्ट करता हूँ, उनको बिठाता हूँ। तो आज कहीं ना कहीं एक वो पर्सनल बॉन्डिंग सबके साथ मेरी बनी हुई है। तो लोग कैफे अमीगोज में सिर्फ खाना खाने नहीं आते, उनको एक पर्सनल अटेंशन मिलता है, एक पर्सनल रिलेशनशिप लोगों से मिलता है, जो मुझे लगता है कि शायद आज की डेट में हर रेस्टोरेंट में शायद नहीं मिल पाता है। मतलब लोग जाते हैं, कस्टमर एक बहुत वन साइडेड प्रोसेस है कि लोग जाते हैं और अटेंड करते हैं, बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, निकल जाते हैं। तो उस कैफे या उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की जो रेटिंग है या जो यूएसपी है, अगर शायद उनका एक फूड ही है, लेकिन कैफे अमीगोज में कैसा है कि मैं पर्सनली सबको जानता हूँ, हमारे 10 साल हो गए हैं, तो शायद इन 10 सालों में ऑलमोस्ट मैंने जब तक मैं यहाँ पर्सनली फिजिकली रहता हूँ, मैं ऑलमोस्ट सबको अटेंड करता हूँ पर्सनली, और लोगों के साथ वो रिलेशन, वो बॉन्डिंग ही रहा है जो आज तक हमें इतने सालों तक सर्वाइव होने के लिए इंस्पायर किया है जिसने। तो शायद बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट आते हैं मेरे सामने, मैंने देखा जो ओपन होते हैं, कुछ दिन सर्वाइव करते हैं या कुछ दिन रहते हैं, तो लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। मतलब बहुत डिफिकल्ट भी है एक्चुअली, आज इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इतने सारे फूड आउटलेट्स हैं, तो मार्केट भी इतना कॉम्पिटिटिव है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल है। बट थैंकफुली मेरा जो पर्सनल रिलेशनशिप रहा है लोगों से, वो हमें काफी हेल्प किया इतने दिन तक सस्टेन करने की। सो कैफे अमीगोज इज मोर ड्रिवन ऑन पैशन। जब भी हम लोगों ने कैफे अमीगोज, हमने कभी सोचा भी नहीं था कैफे अमीगोज जैसा हम कुछ स्टार्ट करेंगे। वी वर टू फ्रेंड्स हु एक्चुअली केम टुगेदर एंड थॉट ऑफ एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग सम काइंड ऑफ फूड आउटलेट। उस समय डेफिनेटली कैफे अमीगोज हमारे लिए एक बहुत बड़ा आइडिया था, बिकॉज हम किसी भी तरीके से केपेबल नहीं थे उस समय, नीदर फाइनेंशियली नॉर मेंटली नॉर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑल्सो वी वर अनअवेयर कि एक कैफे को कैसे स्टार्ट करते हैं, या कैफे हम बहुत छोटे स्केल पे घर में खाना बनाते थे, उसमें कुछ लोगों को खिलाते थे, लोग खुश होते थे, बट हमें कहीं ना कहीं एक पैशन था कि इस चीज को बड़ा करना है, ये हमारी हॉबी थी और हमारा ये पैशन भी था कि हाँ हमें कुछ ना कुछ फूड में करना है। हम लोगों ने कैफे अमीगोज के पहले बहुत सारे बार सोचा कि हम स्टार्ट करें, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता था, या तो बजट इतना बड़ा हो जाता था जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल था कि हम एक कैफे जैसा कुछ स्टार्ट करें, और कैफे हमारे दिमाग में था भी नहीं कि हम एक कैफे स्टार्ट करेंगे। हमारे लिए कोई कुछ छोटा सा, शायद वो एक हैंड कार्ड भी हो सकता था स्टार्ट करने के लिए, कि हम कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे, या तो वो भले हाथ गाड़ी लगाएंगे बट कहीं ना कहीं कुछ फूड का स्टार्ट खुद का स्टार्ट करेंगे। हो सकता है छोटा फूड ट्रक करेंगे, हो सकता है छोटा एक कोई कियोस्क करेंगे या कोई हैंड कार्ट करेंगे, बट उस समय कैफे अमीगो जैसा सोचना हमारे कैपेबिलिटीज में नहीं था। बट थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम इतने ज्यादा पैशनेट थे कि शायद चीजें उस समय हमारे फेवर में होती चली गई। हमें फंड्स की जरूरत थी, हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, बैंक्स थे जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया वो टाइम पे कि हाँ हम इन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं हमारे पैशन को देखते हुए, या कुछ फ्रेंड्स और फैमिली के लोग भी थे जिन्होंने उस समय वो ये ट्रस्ट दिखाया कि इन चीज़ों को हम आगे ले जा सकते हैं। तो हैविंग काउंटेड ऑन अस, फिर वो लोगों ने हमें हेल्प किया काफ़ी कि ठीक है, कुछ हमने बैंक से लिया, कुछ फ्रेंड से लिया, और फिर हमने स्टार्ट किया हमारे इस बिजनेस को। पहले हम लोग काफी छोटा हुआ करते, शायद ये 200 स्क्वायर फीट का एरिया, इसमें ही हमारा किचन भी हुआ करता था उस समय, और उस समय हम लोग इसमें गेस्ट्स को भी बिठाते थे। बट फिर धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, लोगों को हमारा खाना पसंद आया, लोगों को हॉस्पिटैलिटी डेफिनेटली पसंद आई, क्योंकि मैं लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट करता था, लोगों को समझता था कि उनको खाना कैसा चाहिए या उनको सर्विस कैसी चाहिए। बेसिकली जो भी खाना है या जो भी हॉस्पिटैलिटी, ये मैंने खुद लोग जगह जगह जाकर ऑब्जर्व करता था कि लोग कैसे सर्व करते हैं, या मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे क्या चीज़ पसंद आती है, मुझे कैसी सर्विस पसंद है, या मुझे कैसा खाना पसंद है। तो शायद उन चीज़ों को कहीं ना कहीं मैं रेप्लिकेट करता था कि हाँ ठीक है, किसी गेस्ट को ऐसे बात करना चाहिए, या ये अटेंशन देना चाहिए, या ये माइन्यूट डिटेल्स ध्यान में रखता था मैं कि
कैसे सर्व किया जाए किसी को, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है डेफिनेटली वही चीज़ जो हमारे यहाँ आएगा, जो गेस्ट आएगा उसको भी वैसे ही चीज़ें पसंद आएगी। तो बहुत पर्सनल डिटेल्स में देखता था लोगों को, बहुत पर्सनली अटेंड करता था, फिर समझता था, बाकी जगह से रिसर्च करता था। तो दैट्स हाउ इट केम इनटू प्लेस, और धीरे धीरे करके एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। कहीं ना कहीं आप स्टार्ट करिए, एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आती हैं। हो सकता है जब भी आप शुरू करेंगे तो चीज़ें इतने फेवर में ना रहें, आपको बहुत सारे डिफिकल्टी, बहुत सारे चैलेंजेस जो हर बिजनेस में ही आती हैं, और स्पेशली फूड बिजनेस में इट्स अ वेरी delicate business. You have to be very careful about what you're serving people, because the person who's coming at you has definitely visited so many other places also, और उनको पता रहता है चीज़ें कि आप कस्टमर को कभी आप कुछ गलत बता के नहीं कर सकते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें आप उनको सर्व नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ तो ऐसी रहती है, बिकॉज एवरीबडी हैज द एक्सपोजर ऑफ फूड एंड सर्विस एवरीवेयर, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर सर्विंग। तो धीरे धीरे चीज़ें अपने जगह पे आ जाती है, थोड़ा टाइम लगता है, बट यू हैव टू बी रियली पैशनेट एंड रियली कंसिस्टेंट अबाउट व्हाट यू डू। अगर आप उस चीज़ के प्रति या अपने जॉब के टूवर्ड्स आप लॉयल हैं, आप उतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, या आप उतने पैशनेट हैं उन चीज़ों के लिए, तो चीज़ें कहीं ना कहीं डेफिनेटली सक्सीड होंगी। तो कैफे अमीगोज में मैंने एक्चुअली जनरेशन्स को, जैसे मैंने बताया कि चेंज होते हुए मैंने देखा है। तो बहुत सारे पहले लोग इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट हुआ करते थे, वो इतने ज़्यादा आते थे, रोज़ शाम को आते थे, तो कई बार 2-3 इंस्टेंसेस मेरे साथ ऐसे हुए जहाँ पे नए रिलेशनशिप्स यहीं पे बिल्ड होना स्टार्ट हुए। कभी कोई इस टेबल पे बैठता था, कभी उस टेबल पे बैठता था, तो लोग इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट थे कि शायद उनकी बात होना स्टार्ट हो गई, लोग एक दूसरे के क्लोज आ गए काफ़ी, और उनकी शादी भी हुई। तो ये सारी स्टोरीज कैफे अमीगोस से ही स्टार्ट हुई है। तो ये हमारे कस्टमर्स की लॉयल्टी थी कि वो इतने ज्यादा आते थे और इतने रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन लिविंग ऑन माय ओन। शायद मैंने जब भी क्लास 12th मैंने मेरा पास आउट किया बनारस से, उसके बाद मैं मूव आउट हो गया था घर से। तो कुकिंग एक ऐसा पार्ट था जो हमेशा मेरे साथ रहा। तो कभी भी हम बाहर रहते तो खुद कुक करते थे, और कभी मैंने खुद रियलाइज नहीं हुआ कि मैं ठीक ठाक से कुक कर लेता हूँ, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे जो साथ में रहते थे वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, या मैं कभी कुछ बनाता तो काफ़ी तारीफ करते थे, और धीरे धीरे वो प्रोसेस काफ़ी बढ़ता गया। मतलब कभी एक चीज़ बनाई, 2 चीज़ बनाई, 3 चीज़ बनाई, तो फिर मैंने खाना के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद काफ़ी सारे रेसिपीज पढ़ के बनाना स्टार्ट किया। फिर लोगों को फीड करना स्टार्ट किया, उनसे फीडबैक लेने लगा। तो ये जो खाना बनाना और खिलाने का प्रोसेस है ये काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था, जब मैं अपने स्कूल डेज से बाहर निकला और कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। फिर उसके बाद जब थोड़ा टाइम बीत गया तो फिर मैं मेरे फ्रेंड को मिला जो मेरा पार्टनर भी है बिजनेस में। तो हम दोनों का पैशन लगभग सेम था। हम दोनों शायद स्कूल से निकलने के बाद हम दोनों सेम, क्योंकि मैं बनारस काफ़ी पॉपुलर, जब भी मैं स्कूल डेज में रहता था, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी कि हर किसी को घर से बाहर निकलना पड़ता था। ऑलमोस्ट इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग, यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, और या फर्दर स्टडीज भी करना है तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ता था। तो वैसे ही मेरा फ्रेंड भी था, वो भी, हम दोनों साथ में मिले एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। तो हम दोनों का पैशन सेम था। तो जब भी हम लोग मिले तो फिर हम लोगों ने इसको सोचा कि इसको नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहिए। तो नेक्स्ट लेवल वाज गेटिंग इनटू द बिजनेस। फिर जब हम मिले, स्टार्ट किया, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। कुछ चीज़ें हमारे मेन्यू में ऐसी हैं ना जो एक्चुअली हाउ वी वर्क, हम लोग हर साल या हर 1.5 साल या 2 साल में हम लोग फ्रिक्वेंटली मेन्यू चेंज करते थे, लेकिन हमारे मेन्यू में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आइकॉनिक है, वो शायद डे 1 से है, और शायद वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद भी आई हैं। जैसे हमारे पास एक कैफे अमीगो स्पेशल कॉफी है। हम लोग, वी आर अ कैफे बट वी हैव नेवर यूज्ड अ कॉफी मशीन टू मेक आवर कॉफीज, एंड आई थिंक दैट हैज बीन द यूएसपी, क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेड कॉफीज हैं जो हम खुद बनाते हैं, हमारी खुद की रेसिपीज हैं। वी हैव समथिंग कॉल्ड कैफे अमीगोज स्पेशल कॉफी व्हिच इज अगेन अ हैंड ब्लेंडेड कॉफी। ये जो कॉफी है शायद हमारे कस्टमर्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इस कॉफी को पीने के लिए ही लोग का एक कंटिन्यूड पैटर्नेज रहा है हमेशा से, क्योंकि ये कॉफी और कहीं मिलती नहीं है, वो सिर्फ हमारे पास मिलती है। तो
ये कॉफ़ी काफ़ी पॉपुलर है, अभी भी गेस्ट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके अलावा हमारे पास शावरमा है। जब हम लोगों ने कैफ़े स्टार्ट किया था तो उस समय पे जो शावरमा हुआ करता था वो एक स्ट्रीट फूड के इसमें एक कैफ़े फूड के रूप में नहीं जाना जाता था। तो शायद पहले वो शायद मेयोनीज और शेजवान चटनी डाल के लोग रोड साइड शावरमा बनाते थे, बट उनको मालूम नहीं था कि लोग इतने ज़्यादा शायद मैच्योर्ड नहीं हुए थे फूड के टर्म्स में कि ऑथेंटिक शॉर्मा क्या होता है। तो जब हम लोगों ने शॉर्मा स्टार्ट किया था तो वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस। आज तो सब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स हैं जो शॉर्मा काफ़ी अच्छा सर्व करते हैं, बट हम लोगों ने जब भी स्टार्ट किया था और आज भी हम वही क्वालिटी देते हैं कि हुमुस क्या होता है या गार्लिक सॉस क्या होता है या हरीसा क्या होता है या ताहिनी क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें काफ़ी इंटीग्रल पार्ट होती हैं शॉर्मा का या लेबनीज क्विजीन्स का। वो उस समय बैक देन इतना पॉपुलर नहीं हुआ करती थी। तो आज भी हमारे यहाँ लोग शॉर्मा खाने के लिए और कॉफ़ी के लिए, और हमारा एक बहुत स्पेशल डिश है पिंक सॉस पास्ता। पिंक सॉस पास्ता भी जब हमने स्टार्ट किया था तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और आज भी वी आर नोन फॉर आवर पास्ताज। तो चाहे वो अराबियाता हो या पिंक सॉस हो या अल्फ्रेडो हो, ये सारे पास्ताज हम लोग बहुत हमारे कुछ बेस्ट सेलिंग डिशेस में से हैं। और वी प्राउडली से दैट कुछ तो पास्ता ऐसे थे जो शायद उस समय थाना में मिलते भी नहीं थे। जैसे पिंक सॉस पास्ता है हमारा, वो पहले कहीं नहीं हुआ, मैंने तो पर्सनली कहीं नहीं खाया था उस समय, अब तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो ये कुछ डिशेज है जो हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आई थिंक हॉस्पिटैलिटी, व्हाट हॉस्पिटैलिटी मीन्स टू, आई थिंक having thing custom tailored for each and everyone is hospitality। मतलब आप एक हॉस्पिटैलिटी में एक जब तक वो कस्टम टेलरिंग हर गेस्ट के लिए आप नहीं करोगे तो वो आप हॉस्पिटैलिटी, आप शायद एक कोई बड़े आउटलेट हो सकते हो, एक चेन आउटलेट हो सकते हो जो एक बहुत स्टैंडर्ड फूड सर्व करता है, जो हर जगह चीजें सेम मिलती हैं, बट आपकी यूएसपी तभी आती है जब शायद आप हर गेस्ट की नीड को एक कस्टम टेलर्ड सोल्यूशन देते हो आप। जैसे शायद किसी को, जैसे हम पास्ता भी अगर सर्व कर रहे हैं या हम पिज्जा भी सर्व कर रहे हैं, तो हर किसी न किसी कुछ न कुछ प्रेफरेंसेस होती ही होती हैं, और शायद वो प्रेफरेंस और वो अटेंशन ही लोगों को कैफे अमीगोस तक लेके आता है, क्योंकि उनको पता है कि शायद हमारा जो एड्रेस है, जो हमारा जो कंसर्न है, वो कैफे अमीगोस पे ही प्रॉपरली एड्रेस होगा। शायद उनको कभी किसी चीज़ों में कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए रहता है, जो शायद ये सब सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हर आउटलेट पे आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, या उनके स्टैंडर्ड रेसिपीज होते हैं, उनके हिसाब से वो चेंज नहीं करते हैं। तो अगर जब तक आप ये कस्टम टेलर्ड सोल्यूशन लोगों को आप नहीं देते हैं, तब तक आप वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं। तो आई बिलीव दिस इज समथिंग व्हिच इज हॉस्पिटैलिटी व्हेन यू आर टेलरिंग योर कस्टमर्स नीड एज पर देयर प्रेफरेंस और चॉइसेस। आई थिंक इट्स मोर लाइक अ गेट टुगेदर प्लेस वेयर it's a get together place, but built on a lot of emotions, lot of love. People have been coming here from day one। मतलब जो नए लोग तो काफी सारे आते ही हैं, बट बहुत सारे से लोग हैं जो सालों से आ रहे हैं। तो उनके लिए कैफे अमीगोस एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक इमोशन है, एक प्यार है, एक बॉन्डिंग है, एक फैमिली है, एक घर है लोगों के लिए। तो मतलब जो लोग आते भी हैं उनको शायद एक घर जैसा फील होता है यहाँ पे, क्योंकि शायद मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, उनको मैंने इतने सालों से वो कंफर्ट लेवल दिया है, वो हॉस्पिटैलिटी दी है मैंने, उस तरीके से लोगों को सर्व किया है मैंने, जो कि जब लोग आते हैं तो शायद उस कंफर्ट जोन में जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हम घर से बाहर नहीं, शायद घर में ही हैं, और हमें हमारी ज़रूरतों के लिए या हमें पर्सनली अटेंड करने के लिए कोई है यहाँ पे। तो उनको कभी भी कोई दिक्कत होती है या कभी भी वो आना चाहते हैं, तो मतलब मोर देन वेटर्स वो चाहते हैं कि मेरा ऑर्डर, भले हम लोग आज शायद ऑटोमेटेड हो गए हैं, सारी QR बेस्ड चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल ऑर्डर हमेशा प्लेस करना चाहते हैं। शायद वो कंफर्ट लेवल लोगों को ज़्यादा मिलता है। तो लोगों के लिए एक फैमिली, एक इमोशन और एक कंफर्ट लेवल वाली जगह है। तो मोर देन अ रेस्टोरेंट, इट्स अबाउट इमोशंस, यस, एंड लव, सर्टेनली। And what are your plans in next 5 years for Cafe Amigos? So now, earlier it's पहले तो बहुत सारी चीजें हम लोगों की
शेफ बेस्ड हुआ करती थी। मतलब मैं पर्सनली सारी चीज़ों को देखता था या पर्सनली सारी रेसिपीज को इंश्योर करता था कि चीज़ें अच्छी जाएं या चीज़ें तरीके से जाएं। अभी पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया है। हालांकि वो कस्टमाइजेशन आज भी है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज भी किया है। स्टैंडर्डाइज करने का वजह एक बहुत बड़ी ये भी है कि हम शायद कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए सोच रहे हैं। तो हम लोगों ने एक्सपेंड किया भी था अपने आप को, बट शायद कोविड हमारे लिए थोड़ा सा सेटबैक था और थोड़ा डिफिकल्ट सेटबैक था वो एक्चुअली। और अभी हम लोगों ने चीज़ों को टैकल किया पिछले कुछ सालों में, थोड़ा सारी चीज़ों से बाहर आए और अभी हम आने वाले सालों में अपने आप को एक फ्रेंचाइज मॉडल में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारी कई सारी बात चल रही लोगों से जो हमारी फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्टेड हैं, या हमने कई सारी रेसिपीज या मेन्यू ऐसे बना सके हैं जो इजिली रेप्लिकेटेड है, जो किसी भी आउटलेट में रेप्लिकेट की जा सकती हैं इजिली। तो कल के डेट में अगर कोई और भी अगर आउटलेट खोलना चाहता है या कोई not limited only to Thane but any other city also, we have designed our menu in such a way that it can be replicated anywhere and any part of the world, basically wherever we can source the raw ingredients। या तो हमारे रेसिपीज इतने आज के डेट में इजी हैं या कोई भी उसको बनाना इतना इजी है कि कोई भी उसको अगर उनको रेसिपीज दी जाए तो उसको इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आने वाले 4 या 5 सालों में हम शायद अपने आप को अगर थोड़ा सा एग्रेसिवली मार्केट करेंगे तो एक फूड चेन बनाने के पाथ पे हैं। If I have to choose between journalism and hospitality, it is a very tough question to answer because again in both the industries, both of them are passion driven. अगर आप passionate नहीं हो अपने काम के प्रति, but it's about I believe it's about how you want to see your life. I mean, definitely this has given me a lot of love from people, a lot of affection from people. I've been able to continue my passion towards the food for so long. But journalism has given me a different experiences altogether in life. आप लाइफ को बहुत एक अलग नजरिए से देखते हो। शायद कोई ऐसा दिन होता है जब आप सड़क पे भी आपको सोना पड़े, या कोई दिन ऐसा भी होता है लाइफ में आप जो 5 स्टार्स में आप रहते हो। तो आपको अगर लाइफ के उतार चढ़ाव देखने हैं या दूसरों के लाइफ को या खुद के लाइफ को बहुत नज़दीक से देखना हो, बहुत ग्राउंड लेवल पे देखना हो, तो जर्नलिज्म से अच्छी कोई दूसरी जॉब नहीं है कि शायद आपको मालूम नहीं रहता है क्योंकि आपका अगला दिन कैसा होने वाला है, या अगला घंटा कैसा होने वाला है, या अगले टाइम में क्या होने वाला है, आप कौन से मोड़ पे आप खुद को आप खड़ा पाओगे, आपको खुद भी नहीं पता होता है। तो इतने उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में देखते हो, तो अगर आपको लाइफ को एक अलग नजरिए से देखना है तो शायद मैं जर्नलिज्म चूज करूंगा अभी। और जर्नलिज्म आज की डेट में भी, या फोटोग्राफी या फोटो जर्नलिज्म आज की डेट में भी ऐसा है कि मैं उसके लिए भी उतना ज्यादा ही पैशनेट हूँ जितना मैं कैफे अमीगोस के लिए हूँ। मैं आज भी अगर मेरे हाथ में कैमरा रहता है जब मैं अगर शूट कर रहा हूँ तो शायद मैं उतने पैशनेटली काम करता हूँ कि शायद ये फोटो अगर मुझे मिल जाएगी तो मेरा आज का दिन बन जाएगा, या फोटो कहीं प्रिंट हो जाती है या फोटो कहीं छपती है तो शायद उस चीज में आपके लिए आपके लाइफ में पैसा प्रायोरिटी नहीं होता, लेकिन वो जो एक हैप्पीनेस होती है कि हाँ अपना काम, आपके काम की वजह से आप सारे जगहों पे जाने जा रहे हो, नॉट ओनली ऑल्सो एट अ लोकल लेवल, बट इट डिपेंड्स कि शायद आपको लोग कहाँ से देख रहे हैं। आज की डेट में सारी चीजें ऑनलाइन है, तो और शायद मैंने आपको इतना पैशनेटली इस जॉब को देखा है कि शायद एक पिक्चर ही बहुत एनफ होता है एक बड़ी स्टोरी बताने के लिए। तो आप कोई शायद एक फोटो शूट करो, मैंने फोटो जर्नलिज्म में काफी ज्यादा काम किया, मतलब मैंने टेक्स्ट में तो काम किया है, वीडियो में भी काम किया है और फोटोज के थ्रू भी काम किया है, बट फोटोज एक ऐसा मीडियम है ना जो शायद आप एक फोटो शूट करोगे तो आप लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, लोगों को मेंटली आप मजबूर कर सकते हो कि चीजें ऐसी भी होती हैं, या अपने नजरिए से आप किसी चीज को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हो। तो आपको अगर लाइफ को एक्सप्लोर करना है या आपको देखना है कि लाइफ में कितने उतार चढ़ाव होते हैं, किस तरीके के लोग हैं दुनिया में, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, या बहुत सारी लाइफ की ऐसी चीजें हैं जो आप शायद एक कॉमन पर्सन होते हुए आप नहीं देख सकते हो, या जिस तरीके का एक्सेस आपको मिलता है शायद वो एक्सेस आप कोई बड़े से बड़े आप मिनिस्टर हो, या आपके पास बहुत सारा पैसा हो, या बहुत सारी अचीवमेंट्स हो, या बहुत सारा आपने कुछ अचीव किया लाइफ में, फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप वो एक्सेस नहीं मिलता है।
आप कितने भी पैसा कमा लोगे शायद वो एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, वो रीच आपको नहीं मिलेगी। जैसे आपको कहीं पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट ग्राउंड ही बहुत छोटी सी बात करता हूँ, हम लोग जब मैंने बहुत सारे क्रिकेट मैचेस भी शूट किए, तो फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी चीज़ है कि शायद आप अगर क्रिकेट मैच भी शूट कर रहे हो तो आप ग्राउंड के अंदर जाके शूट करते हो जहाँ पे किसी और को कोई एक्सेस नहीं होता। या ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि आपको एज अ जर्नलिस्ट ही सिर्फ एक्सेस मिल सकता है। तो वो जो लेजर होता है या वो जो अचीवमेंट होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, वो आपको किसी और जॉब में नहीं मिलती। फूड हॉस्पिटैलिटी की अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली वही पैशन मैंने कंटिन्यू किया है कैफे अमीगोज के लिए भी। मैं उतने ही पैशनेटली आज भी काम करता हूँ जितना आज से मैं 10 साल पहले काम करता था। चीज़ों को जगह पर हर चीज़ इंश्योर करना कि चीज़ें सही जा रही नहीं जा रही। मेरा जो कस्टमर आज जैसे 10 साल पहले आता था, आज भी उसको वही टेस्ट मिलता है जो उसको 10 साल पहले मिला करता था। क्योंकि मैंने पर्सनली, भले हमारे यहाँ शेफ बहुत सारे चेंज हुए हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को इंश्योर करता हूँ कि वो चीज़ें उतनी ही परफेक्ट रहें जो पहले कभी हुआ करती थी। आज तक शायद ही किसी ने ऐसा कहा होगा कि आपके खाने में चेंज आ गया है या आपका शेफ चेंज हुआ है, क्योंकि वो कभी भी जो भी सारी चीज़ें जाती है वो मेरे नज़र के नीचे से ही जाती है। तो अगर आप उतने पैशनेट हैं किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी भी चीज़ के लिए, डेफिनेटली हॉस्पिटैलिटी उसमें से मेरे लिए एक है। और खासकर कैफे अमीगोज मेरे दिल के इतने करीब है क्योंकि ये शायद मेरा पहला ब्रेन चाइल्ड है जिसको मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने 2-3 चीज़ें स्टार्ट की थी, बट कोविड की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट कैफे अमीगोज ऐसा है जो हमें इतने सालों तक मैंने पैशनेटली उसके लिए काम किया, और शायद यही पैशन है जो आज भी मेरे अंदर है और आने वाले टाइम में भी रहेगा, जिससे हम आगे ग्रो करें। जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट मूव एडवांटेज, जो कि हम नए थे, हमारा बिजनेस नया था, तो हमारे पास सीखने के लिए काफी टाइम था क्योंकि हमारे पास कंपटीशन नहीं था। मतलब अगर शायद मैं चीजें उस समय खराब भी हो जाती थी कभी मेरे से, तो मेरा जो कस्टमर था वो इतना अंडरस्टैंडिंग था कि ठीक है चलो ये चीज खराब हो गई, मे बी बेटर नेक्स्ट टाइम। बट आज के डेट में शायद वो फर्स्ट मूव एडवांटेज सबके पास नहीं है। पहली चीज तो आपको डे 1 से चीजें परफेक्ट करनी पड़ेगी कि शायद कस्टमर आज की डेट में एक बार ही जाएगा, आपको खाना नहीं पसंद आएगा तो सेकंड टाइम शायद नहीं जाएगा। दूसरी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं आज के डेट में जो आपको कहीं ना कहीं सेट करती हैं कि बिजनेस उस बिजनेस के इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। आज के डेट में बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके पास ये कैलकुलेशन नहीं है या कैलकुलेटिव नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है कि हमारा रेंटल कितना होना चाहिए, हमें हमारे डेली सेल की कितनी ज़रूरत है, हम कितना सेल करेंगे तो हम अपना रेंटल कवर कर सकते हैं, या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट कितना होना चाहिए, या किस लेवल के ह्यूमन रिसोर्स क्या होना चाहिए, या बहुत सारे इंडस्ट्री चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि डे टू डे और बहुत प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो लोगों को मालूम नहीं रहता है बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। उनको लगता है बिजनेस एक बहुत ही फूड इंडस्ट्री एक बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस है और बहुत इजी टू डू बिजनेस है। बट अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में रेस्टोरेंट जितने खुलते हैं उससे ज़्यादा बंद भी होते हैं। शायद उनका जो लाइफ है वो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर ज़्यादा रहता है। तो लोगों को कितना वर्किंग कैपिटल अपने पास रखना है, लोगों को इन्वेस्ट कितना करना है, लोगों को हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न कितने टाइम में आना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं ना जो लोगों को स्टार्ट करने के पहले उनको रिसर्च करना चाहिए कि हम अगर यहाँ पे XYZ अमाउंट का अगर हम रेंट भर रहे हैं तो हमारे लिए फिजिबल है क्या, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी है क्या, हम उतने प्रोडक्ट इतने नंबर ऑफ आइटम्स इतने डे में बेच सकते हैं क्या, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। अभी आप खोल के आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो आज के डेट में। अगर आप उतने फाइनेंशियली वेल टू डू हो कि आज के डेट में आप रेस्टोरेंट खोलो और आने वाले 6 महीने सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगा दो तो शायद पॉसिबल होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है। आप एट द एंड ऑफ 4 महीने 6 महीने बाद आपको रेस्टोरेंट या आपको कोई भी बिजनेस बंद करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास अभी वो लर्निंग के लिए टाइम भी नहीं। शायद कस्टमर आपके पास आएगा, आप उसको एक बार खिलाएंगे और वो शायद आपके पास दोबारा आए ना। तो आपको डे 1 से परफेक्ट होना पड़ता है। आपको पता रहना चाहिए कि हाँ मैं क्या सर्व कर रहा हूँ, क्या लोगों को दे रहा हूँ,
और लोगों के पास हमेशा आज के डेट में इतना कंपटीशन है कि सेंस ऑफ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। तो अगर यहाँ अच्छा नहीं मिल रहा है तो वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं अच्छा मिल रहा है तो वहाँ जाएंगे। तो आज आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको डेफिनेटली सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स आपको समझना ज़रूरी है कि ये बिजनेस का इकोनॉमिक्स क्या है। बिना इकोनॉमिक्स के आप काम नहीं कर पाओगे, आपको वो कैलकुलेटिव होना ही पड़ेगा। और सबसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उस चीज़ के लिए पैशनेट होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने पैसे डाले और आप उसको छोड़ के आप घर पे बैठे हैं या आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैशन ड्रिवन होना पड़ेगा। इट्स अ बिजनेस ऑफ being passionate about certain things, about certain kind of food that you serve. There has to be certain standard of the food that you are serving. तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आपने दुकान खोल दी और लोग आएंगे आपके पास। लोग ऑप्शंस बहुत हैं, मतलब तो हाँ, आप जब तक पैशनेट नहीं है इसके बारे में आप इसको अहेड यू कैन नॉट टेक इट अहेड। सो अभी तो काफ़ी सारे लोग हमको ऑलरेडी जानते हैं और थाने में तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर कोई ही जानता होगा। बट आई रियली वांट अदर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम थाने और हु हैवंट ट्राइड अस, इवन इफ दे आर लिविंग इन थाने एंड दे हैवंट ट्राइड अस। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरीवन टू कम टू कैफे अमीगोज एंड एक्सपीरियंस व्हाट कैफे अमीगोज इज अबाउट। तो शायद अगर कोई मुंबई में रहता है या जो हमें आज देख रहा है या हमारे रील्स देखता है, या तो हम आई डेफिनेटली अर्ज एंड रिक्वेस्ट एवरीवन टू एटलीस्ट कम वंस एंड विजिट कैफे अमीगोज टू सी एंड एक्सपीरियंस व्हाट काइंड ऑफ फूड वी सर्व, व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी वी गिव, हाउ we ensure that you are at comfort when you are at Cafe Amigos. Yeah, so I would want everyone whosoever is watching this reel or this video should come and at least visit once. Yeah, so it is I'm really delighted and it's great to see Indian Hospitality magazine promoting the campaign Atithi Devo Bhavo, and it is my best wishes for the magazine to grow and also my best wishes to the Indian hospitality industry as a whole कि आने वाले टाइम में वो ग्रो करे और there are more entrepreneurs who should come and be a part of it.